हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और साथ साथ पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो हम बार बार बोलते हैं कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करिए, जिससे आपका कैरियर बनना है। ठीक है, इसमें नो डाउट थोड़ा आलस से आ रहा होगा। छुट्टी चल रही तो आपको थोड़ा आलस दूर करके, ठीक है, आपको पढ़ाई लिखाई करनी है। ठीक है, तो हम मोशन में पिछले वीडियो में बता चुके थे कि कुछ न्यूमेरिकल किसके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, या शायद आई होप आप लोग उसको पूरा किए होंगे। नहीं किए पूरा कर लीजिए इसको। आज हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं उसी मोशन के चैप्टर में। जो नया टॉपिक हमारा होगा वो होगा, आज का टॉपिक है स्पीड और क्या होगी, वेलोसिटी। ठीक है, स्पीड में क्या हो गया, कैसे मतलब कि हम अगर नापते हैं कोई, मतलब स्पीड में क्या कि हमारे चलने की, हमारे मूवमेंट का रेट क्या है, उसे माने स्पीड बोलते हैं। देखिए, अगर किसी चीज का मूवमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है, देन दैट मूवमेंट क्या बोलेंगे उसे, तो उसका जो रेट आएगा, रेट क्या हो गया, उसका जो रेट आएगा वो हो गया स्पीड हो गया। लेकिन अगर क्या है, उसका डायरेक्शन फिक्स है। अगर डायरेक्शन फिक्स नहीं है तब तो क्या हो जाएगा, अगर मूवमेंट का डायरेक्शन फिक्स नहीं है तब उसे बोलेंगे स्पीड। अगर डायरेक्शन फिक्स हो गई तो उसे बोलते हैं वेलोसिटी। थोड़े डिफरेंस, स्पीड और वेलोसिटी में केवल डिफरेंस इतने होगा, स्पीड क्या होती है स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी क्या होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अर्थात स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होगी लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन आपकी होगी। हमको इस बात से क्वेश्चन देख करके पता करना है कि किसमें स्पीड निकालना है, किसमें वेलोसिटी निकलनी है। जिसमें क्या है, देखो, जिस क्वेश्चन में अगर डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो वहाँ आपकी वेलोसिटी आएगी, और जिसमें डिस्टेंस आ रहा है उसमें क्या आ जाएगी, उसमें आपकी स्पीड आएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा पहला क्या रहेगा, पहला टॉपिक हमारा रहेगा स्पीड। क्या देखते हैं, व्हाट इज स्पीड। स्पीड माने किसी भी चीज के चलने का रेट क्या है, चलने की दर क्या है। मीन्स कोई चीज कितना फास्ट चल रहा है या कोई चीज कितना स्लो चल रहा है। हाउ वी कैन मेजर दिस थिंग, वो सिंपल थिंग है। मेजरमेंट क्या है, हम क्या यहाँ टाइम बाउंड हो गया। जैसे क्या करते हैं, हमने सेट कर दिया भाई कोई चीज, एक ऑब्जेक्ट क्या है 1 मिनट में चल रहा है 10 मीटर, अगला क्या है चल रहा है 1 मिनट में 15 मीटर, अगला चला उसी 1 मिनट में चल रहा है कितना, चल रहा है 25 मीटर, नेक्स्ट क्या 30 मीटर। इसमें क्या हो गया कि 30 मीटर वाला भाई क्या तेज चलेगा, 25 वाला उससे स्लो चलेगा, 20 वाला उससे स्लो चलेगा, तो 15 वाला उससे स्लो चलेगा। मतलब क्या हुआ, हम यहाँ टाइम बाउंड हो गया, उसी बोलते रेट। जब किसी एक फिक्स टाइम में हम क्या डिफरेंट डिस्टेंस मेजर करते हैं तो उसी बोलते रेट। अरे भाई सिंपल, देखो आप क्या बोलते हो, जय दुकान में गए बोलते भाई चीनी का क्या रेट है। रेट माने क्या हुआ, ऐसा क्या बताएगा, वो आपको 1 किलो चीनी का दाम बताएगा, ये नहीं कि कुंतल बता देगा या 10 ग्राम बता देगा। जब तक आप नहीं कहोगे कि हमको आधा किलो बताइए तब बोलेगा। लेकिन अगर आपने रेट पूछा क्या बताएगा, रेट पूछने पे हमेशा वो 1 यूनिट क्या बताएगा, वो बताएगा किसी यूनिट का, अर्थात यूनिट केजी का। ठीक है, या कोई चीज लीजिए, आपके टंकी पे, पेट्रोल टंकी पे क्या बोलेगा, पूछ लिया भाई पेट्रोल का क्या रेट है, क्या बताएगा 70 रुपीज पर लीटर बताएगा। अर्थात क्या बताया उसने, 1 लीटर का दाम बताएगा ना। तो जहां पर 1 का भाव मालूम हो उसी बोलते रेट। ठीक है, ऐसे यहाँ टाइम का हो गया, हम चल रहे हैं 1 सेकंड में कितना चलेंगे या 1 मिनट में कितना चलेंगे, तो क्या हो गया, वो रेट हो गया पर मिनट के अनुसार हो गया। 1 आवर्स में कितना चल रहे हैं, रेट क्या हो गया, आवर्स के अनुसार हो गया। इस प्रकार से जैसा जैसा क्या है हम टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएंगे, लेकिन क्या है बाउंडेशन क्या होगी 1 का। अर्थात क्या हो गया, जो हमारी बताए थे उसमें सिस्टम ऑफ यूनिट में, तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या था टाइम का, टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट थी क्या थी, क्या थी सोचिए, नहीं सोच लिया, वेरी गुड, क्या था, सेकंड था, सही है, क्या है सेकंड। तो अगर मान लीजिए टाइम का यूनिट क्या सेकंड है, क्या देखेंगे, कोई चीज 1 सेकंड में जितना दूर चलेगी दैट इज क्या हो गई, आपकी स्पीड हो गई, माने डिस्टेंस चलने का रेट हो गया। जैसे क्या होता है हमने कि पेट्रोल का रेट क्या हो गया पर लीटर, चीनी का क्या रेट हो गया पर केजी, पैसा आएगा इतना पैसा पर केजी, ठीक है, लेकिन पर केजी आ गया। ठीक है, कोई लेंगे आप दाल चावल लेंगे पर केजी ना, ठीक, लिक्विड ले रहे हैं क्या हो गया पर लीटर। ऐसे जब चलेंगे
ठीक, चलेंगे तो डिस्टेंस चल रहे हैं कितने में, पर सेकंड में। हम पर सेकंड कितना डिस्टेंस चल लेंगे, दैट इज क्या है, स्पीड। अगर पर सेकंड में 1 सेकंड में कम डिस्टेंस चल पाए तो हमारी स्पीड स्लो हो गई, उसी 1 सेकंड में ज़्यादा स्पीड चल पा रहे हैं, हमारी स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी, ज़्यादा होगी। सिंपल देखो, पैदल कभी चल रहा है 1 सेकंड कम चलेगा, ठीक। वहीं मोटरसाइकिल चल रहा है ज़्यादा चलेगा, वहीं ट्रेन चल रही है और फास्ट चल लेगा, ठीक है। वहीं एरोप्लेन चल रही है, उसी 1 सेकंड में हमारी क्या है, डिस्टेंस सबकी अलग अलग कवर करेगा। इसलिए क्या हो गया, तो कोई चीज 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे स्पीड बोलेंगे। लेकिन अगर डायरेक्शन फिक्स हो गई, इस डायरेक्शन में चलेगा 1 सेकंड में इतना दूरी, तब क्या हो जाएगा, उसे बोल देंगे वेलोसिटी। बस इतने अंतर है, कोई खास अंतर नहीं है। चलिए क्या हो गया, इसको क्या सिंपल क्या निकल के आया, आपको यहाँ निकल के इसकी डेफिनेशन आ गई कि द डिस्टेंस क्या हो गया, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट इन क्या हो गया, इन 1 सेकेंड, क्या हो गया, 1 सेकेंड इज नोन एज स्पीड। नोट कर लीजिए भाई, इसको ऐसा बोलते हैं। या वही क्या होता है, हर चीज लेते रेट लेते हैं ना, रेट माने क्या हुआ, एक यूनिट माने, रेट में क्या हो गया, जैसे क्या है, चीनी का रेट क्या हो गया, इतना केजी पर केजी। पेट्रोल रेट क्या हो गया, इतना रुपए पर लीटर। ऐसे स्पीड में क्या हो गया, रेट क्या हो जाएगा, इतना डिस्टेंस पर ना सेकंड, इसलिए क्या बोलते हैं, और इसे बोलते हैं द रेट ऑफ, किसका रेट ले रहे हैं, डिस्टेंस का। वहां क्या रेट लिया था हमने, चीनी का, और क्या रेट लिया था, पेट्रोल का, और क्या रेट लिया था, ये ना बहुत सारे चावल का रेट। यहाँ किसका रेट ले रहे हैं आप, यहाँ रेट किसका ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं, डिस्टेंस का रेट ले रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, सबका रेट क्या, ठीक है। ये क्या हो गया, इसे बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड। क्लियर हो गया, शायद क्लियर हो गया फॉर्मूला का। देयरफॉर स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको लिखते हैं v से स्मॉल v, इसका सिंबल हो गया भाई ना, ये हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसका सिंबल क्या होता है, s होता है, टाइम सिंबल क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। क्या हो जाएगा, देयरफॉर फॉर्मूला क्या हो गया, v इक्वल टू s अपॉन t हो गया। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। और यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, मीटर पर सेकंड। बहुत सारे यूनिट है, दिस इज द MKS सिस्टम। किसमें आ गया, MKS सिस्टम में ना, मीटर किलोग्राम सेकंड बोलते हैं ना। यूनिट आपको यूनिट बता रखे हैं। इस सिस्टम में यूनिट 3 टाइप होता है, MKS, CGS एंड क्या था, FPS, एक और था SI, ठीक है। चलो तो यूनिट हो गया। दूसरा क्या होता है, सिंस डिस्टेंस हैव नो डायरेक्शन, दैट्स व्हाई स्पीड आल्सो हैव नो डायरेक्शन, हेंस इट क्या हो गया, इट इज स्केलर क्वांटिटी। क्या हो गया, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। समझ आ गया, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हो गई हमारी क्या, स्पीड हो गई। कर लेंगे एक क्वेश्चन देखते हैं, मेडिकल देखते हैं फट से। चलिए देखो, नोट कर लिए, इसको नहीं नोट कर पाए तो वीडियो पॉज करिए, तब नोट करिए फट से। चलो क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन लिखिए। हाँ, लिखो पार्टिकल मूव, देखो ट्रेवल याद करो, मूव, ठीक है, मूव 20 मीटर इन 5 सेकेंड फॉर फाइंड, क्या हो गया, फाइंड स्पीड। हो जाएगा, सिंपल हो गया। क्या गिवन है, पहले देखो सोल्यूशन लिखो। सोल्यूशन क्या लिखें, गिवन कहते हैं। गिवन क्या हो गया आपका, डिस्टेंस गिवन है s, कितना हो गया 20, होता है। गिवन क्या हो गया, दिया डिस्टेंस, क्या गिवन है, डिस्टेंस s गिवन है 20 मीटर हो गया।
टाइम क्या गिवन है भाई, टी गिवन है 5 सेकेंड, ठीक है। स्पीड क्या हो गया देयरफॉर, स्पीड क्या हो जाएगी, यहाँ स्पीड हो जाएगी हमारी b इक्वल टू एस अपॉन टी या b इक्वल टू 20 अपॉन 5, कितना हो गया 4 मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर आ गया, 4 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। क्लियर हुआ। एक और छोटा सवाल करते हैं। चलिए एक और सवाल से दूसरा लिखिए ऐसे ही, हाँ लिखिए भाई। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, अंदर का मोटर कार हो गया, बाइसिकल हो गया, बाइक, कुछ भी लिखिए आप। इज मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, ठीक है। व्हिच हैव रेडियस, कितना लिया, पाथ व्हिच हैव रेडियस 35 मीटर, ठीक है। एंड कंप्लीट, क्या हो गया, कंप्लीट वन रिवोल्यूशन इन कितने मिनट में, सेकंड ले लो, मिनट ले लो, चलो भाई मान लिया क्या हो गया, इन 20 सेकेंड लेते हैं, सेकेंड। फाइंड, यहाँ का मिनट है, क्या करेंगे पहले उसको सेकंड में चेंज करेंगे, ध्यान रखिए। फाइंड स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, हाउ यू कैन फाइंड। आपकी क्या दिया, देखो अब जरा घुमा दिया तो सवाल घुमाएं, क्या दिया है, रेडियस दिया है, नोट करिए। रेडियस आर हो गया कितना 35 मीटर। टाइम क्या दिया है, टाइम दिया है 20 सेकंड दिया है। अब क्या करेंगे, अब देखो पहले क्या है कि एक रिवोल्यूशन पूरा करा, एक रिवोल्यूशन पूरा करना माने क्या है, एक चक्कर लगाएगा ना, एक चक्कर में क्या उसे चलना पड़ेगा सरकमफेरेंस। जब एक चक्कर लगाएगा भाई क्या चलेगा, पूरा पूरा सरकमफेरेंस चलेगा। अब कितना सरकमफेरेंस होता है, पढ़े हो ना 2 पाई आर, कुल डिस्टेंस कितना हो गया 2 पाई आर हो जाएगा। देर पहले क्या निकालो, पहले निकालोगे डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया 2 पाई आर हो जाएगा। कितना हुआ, वैल्यू कर दो, पाई कितना होता है 22/7, ये हो गया 35, कट करो भाई, 7 5 क्या हो गया, 5 2 जा 10 इंटू 22 कितना आ गया 220 मीटर, क्या हो गया हमारा 220 मीटर डिस्टेंस आ गई। क्लियर हुआ। अब निकालेंगे देयरफॉर स्पीड, स्पीड क्या हो जाएगा, पढ़े हो ना, स्पीड होती है, स्पीड लिखते हैं v से इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस हो गई 220 मीटर आ गया, अपॉन टाइम कितना हो गई 20 सेकंड आ गया, कितना आ गया, ये आ गया, ये कट जाएगा कितना 11 मीटर पर सेकंड, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। जल्दी नोट करिए फट से, नोट को मिटा रहे हैं फिर। नोट कर लिया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ना है, जल्दी नोट करिए। ठीक भाई, चलो नेक्स्ट। अब चलते हैं क्या, अब देखो स्पीड की टाइप क्या होता है, क्या देना है, टाइप ऑफ स्पीड, क्या लेंगे टाइप ऑफ स्पीड। फिर सब पे हम ग्राफ देखेंगे, हैं ठीक है। चलो पहले टाइप ऑफ स्पीड देखिए। नेक्स्ट हो गया टाइप ऑफ स्पीड, टाइप ऑफ स्पीड, ठीक है। पहला क्या था, नंबर 1 यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा क्या हो गया नॉन यूनिफॉर्म, ऑटोमेटिक नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। क्या हो गया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट या एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल
डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है ना, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज क्या हो जाएगा, नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर हुआ? हमने कहीं बताया तो बता रखा था यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन में क्या था, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ क्या हो गया, अब क्या निकालना है, चल रहा है तो उसका रेट निकाल दो। रेट मीन्स क्या हो गया, पर यूनिट सेकंड में, पर यूनिट मिनट में, पर यूनिट आवर्स में, किसी में, ठीक है। इसे क्या हो गया, यूनिफॉर्म। क्लियर हुआ? यूनिफॉर्म स्पीड, इसी डिफिनेशन। जैसे मोशन ऑफ क्या, मोशन ऑफ एरोप्लेन हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द क्या हो गया, सन हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैंस क्या हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। सो मेनी एग्जांपल्स। एग्जांपल क्या ले लिया, एग्जांपल क्या हो गया हमारा, मोशन ऑफ चलिए भाई मून लेते हैं, मोशन ऑफ मून अराउंड क्या हो जाएगा, अर्थ हो गया, सन नहीं। चलो ठीक, बहुत सारे एग्जांपल हैं। यूनिफॉर्म मोशन ऑफ क्या हो गया, हैंड्स ऑफ वॉच, ठीक। घड़ी की सुइयां कैसे क्या स्पीड होती है, यूनिफॉर्म। कुछ आप भी सोचिए, ठीक है, ठीक। चलिए पहला यूनिफॉर्म हो गया। दूसरा क्या हो गया, सेकंड लिखिए। सेकंड लिखो टाइप्स क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म। सेकंड क्या हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। दूसरा हो गया, इसमें क्या हो गया, अगर इक्वल डिस्टेंस है, अनइक्वल क्या हो गया, टाइम हो जाएगा। तो अब क्या चेंज करेंगे, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन क्या हो गया, इन अनइक्वल टाइम, ठीक है। क्या हो गया, इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर हुआ? या क्या हो जाएगा, या अनइक्वल इंटरवल ऑफ क्या हो गया, टाइम हो गया, ऑफ टाइम। एंड इट्स, इसका उल्टा है ना, एंड इट्स वाइस वर्सा, देन क्या हो गया, देन द रेट ऑफ, समझ में आ गया, चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म। क्या हो गया, नॉन। क्लियर हुआ? वाइस वर्सा मैंने इसका उल्टा। अगर मान लीजिए क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल हो जाए, अनइक्वल डिस्टेंस हो जाएगा, या दोनों क्या हो जाए, अनइक्वल हो जाए। इसको लिखवा चुके, नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिखवाएं, इसको बताएं पहले आपको, ठीक है। क्लियर हुआ? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इट्स वाइस वर्सा, अर्थात क्या हो, इसका उल्टा भी पॉसिबल है कि अगर मान लीजिए क्या हो, अनइक्वल डिस्टेंस हो, इक्वल टाइम इंटरवल हो, या दोनों अनइक्वल हो जाए, तो क्या हो गया, देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज यूनिफॉर्म स्पीड। क्लियर हुआ? ठीक है। यहाँ क्या हो गया, जैसे क्या मोशन ऑफ, एग्जाम्पल क्या हो गया, एग्जाम्पल हो गया मोशन ऑफ, कोई मोशन ले लीजिए, चलो बाइक ले, मोशन ऑफ बाइक ले लिया, कहाँ पे, ऑन द रफ रोड। अगर रोड कैसा है, रोड ऊबड़ खाबड़ है, तो वहाँ बाइक की स्पीड क्या होगी, हमेशा नॉन यूनिफॉर्म रहेगी। साइकिल स्पीड क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। आप चल रहे हैं, सड़क क्या पथरीली है, कहीं आप तेज धीमे चलेंगे, बहुत सारे नॉन यूनिफॉर्म मोशन होंगे, ठीक है। मोस्टली मोशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है, मोस्टली प्रैक्टिकली जो होता है मैक्सिमम, ठीक है। क्लियर हुआ? नोट कर लिया? नहीं नोट कर पाए तुरंत क्या बताया, वीडियो पॉज करिए तब नोट करिए आराम से, ठीक है। हाँ, आराम नोट कर लिए पूरा, ये अपना नोट बन जाएगा। चलिए दूसरा हो गया, नॉन यूनिफॉर्म हो गया। क्लियर भाई? तीसरा देखो, तीसरा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। कौन सा, इसे बोलते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड इसे बोल दिया गया वी एवरेज, ऐसा लेते हैं। ये सिंबल हो गया, आर डी पर बाल लगा देते हैं, ये भी सिंबल हो गया। और तीन सिंबल है, वी लिख के ऐसा ही देते हैं, ये सिंबल हो गया। आप जितनी स्टैंडर्ड को पढ़ेंगे वैसे सिंबल चेंज होते जाएंगे, ठीक है। सबसे नॉर्मल, थोड़ा स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड। जैसे मान लिया गया है, आप एक सिबा में पढ़ रहे हैं, हो सकता है आपको बी बार या
V ऐसा दिया है इसमें, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, सब सिंबल उसके हैं V एवरेज के। सिंपल क्या होता है, एवरेज निकालना है। क्या निकालेंगे एवरेज, अभी क्या निकालते हैं सिंपल, जब एवरेज क्वेश्चन लगाते क्या लगाते हैं, टोटल अपॉन नंबर, नहीं कर रहे ना, कई क्वांटिटी दी गई हैं, क्या निकालते हैं, टोटल कितनी क्वांटिटी है अपॉन कितना क्या है, नंबर है, ठीक है। ये दे दिया 6 है, 7 है, 8 है, 12 है, 15 है, 5 क्वांटिटी हो गई, निकालो एवरेज। इन 5 को ऐड करेंगे अपॉन 5 कर देते हैं एवरेज। यहाँ देखिए यहाँ क्या है, डिस्टेंस है और टाइम है, क्या करेंगे, इसलिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे अपॉन कुल कितना टाइम लिया, नंबर मान के कुल कितना टाइम लगाया, सिंपल हो गया, ठीक है। माने क्या हो गया, व्हेन, हाउ डिफाइन, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल, कैसे, देखिए अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो आपकी एवरेज स्पीड भी सेम, कुछ नहीं सेम रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगी। यूनिफॉर्म में कुछ हो इसमें चेंज, एवरेज कब निकालते हैं, जब हमारा वेरिएशन हो ना, तब निकालते हैं एवरेज। भाई कोई क्लास है, कोई लिया क्लास में जो बच्चे बैठे हैं इनकी एवरेज हाइट क्या है, तो चूंकि ये सारे बच्चे बैठे हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मीडियम है, तब क्या निकालते हैं, सारे बच्चों की हाइट लेंगे, कितने बच्चे हैं, सारे बच्चों की हाइट को जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे अपॉन टोटल नंबर आप स्टूडेंट करोगे ना। तो इसलिए क्या होगा, कहाँ निकलता है, जब यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी ना, इसलिए क्या होगा, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट ट्रेवल विद, क्या हो गया, विद नॉन यूनिफॉर्म मोशन, देन क्या हो गया, देन द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई ऑब्जेक्ट टू, क्या हो गया, टू टोटल टाइम इज, क्या हो जाएगा, इज नोन एवरेज स्पीड, क्या हो गया, एवरेज स्पीड, ठीक है। निकालो क्या फॉर्मूला, क्या देयरफॉर फॉर्मूला हो गया, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा, एवरेज फॉर्मूला क्या हो गया, लिखेंगे V एवरेज ना, कितना हो गया, टोटल फॉर्मूला क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया, टोटल टाइम हो गया। भाई इस पे क्वेश्चन जहाँ बहुत पूछा आता है, यूनिट क्या रहेगी, सेम यूनिट मीटर पर सेकंड ही रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर हुआ, आया समझ में, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आया, बढ़िया है। लास्ट एक और स्पीड होती है, वो भी जान लीजिए, कई मालिक को पूछ 5 लिया है, जानते नहीं इसको, ठीक है। कौन सी स्पीड होती, नहीं नोट कर लिया, नहीं नोट कर पाए वीडियो पॉज करके नोट करिए। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्या निकालना है, अगर निकालना है तो क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस पढ़ लेंगे ना, स्पीड होती है, स्पीड, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, आप जान लीजिए एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया, ठीक है, लेकिन हाँ तीनों पूछी जाती हो। क्या ना, इंस्टेंटेनियस, क्या एट एन इंस्टेंट, एक पर्टिकुलर टाइम पे, बहुत छोटे टाइम क्या स्पीड, देखिए हमारी इसमें लगातार गड़बड़ रही थी, मान लीजिए आप बाइक चल रहे हो, ऊपर खाबर रास्ता है, क्या हो गया, कभी स्पीड धीमी हुई, कभी ज्यादा हो गई, तो इसमें क्या लगा होता है, स्पीडोमीटर जो उसकी स्पीड नापता है, तो उसका जो पॉइंटर क्या हो गया, हमेशा हिलता रहता है, यहाँ नहीं चलता, चलेगा इस बात से। तो यहाँ पूछा जाता है कि जो आपका स्पीडोमीटर है वो कौन सी स्पीड नापता है, अब नहीं चक्कर में स्पीड नापता है, स्पीड होती है, अब सोचो यूनिफॉर्म नापेगा, नहीं नॉन यूनिफॉर्म नापेगा, हाँ अगर नहीं नॉन यूनिफॉर्म चल जाएगा, लेकिन वो नापता है हर सेकंड का स्पीड, हर टाइम नापता है। अगर जैसे भी जैसे स्पीड कम हुई तुरंत क्या हो गया, मिल जाएगा। या आजकल देखो उसमें क्या है, बाइक में या गाड़ियों क्या लगाते हैं, डिजिटल मीटर आ गया है। तो डिजिटल मीटर में क्या होता है, डिजिटल मीटर में उसका पॉइंटर हमेशा बहुत तेज फटफट चलता रहता है, क्यों, बहुत तेज चल रहा है, इसलिए स्पीड क्या होगी, लगातार स्पीड आपकी लगातार चेंज हो रही, इसलिए उसका जो स्पीडोमीटर है वो फटफट ना बहुत तेज उसका जो गिनती है, डिजिट है, वो चेंज होती रहती है, ठीक है, गिनती का चेंज हो रही है, कैसा हो गया, हो गया एवरेज हो गया।
क्या बता तो सॉरी क्या हो गया, उसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस। वो हर इंस्टेंट पे क्या, हर क्षण पे क्या बताएगा, हमारी ये स्पीड है। आई होप दिस थिंग क्लियर व्हाट द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो क्या हो गया, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एट एन इंस्टेंट में क्या, व्हेन क्या हो गया, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कैसे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कह सकते हो, मोशन चाहेगा चाहे वो वस्तु स्पीड, ठीक है ना। देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, या सॉरी चेंज ऑफ डिस्टेंस at any instant is क्या हो जाएगा, इज नोन एज, क्या हो गया, इज नोन एज इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर हुआ, स्पीड फॉर्मूला क्या हो गया, वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दिस मीन्स फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला हो, देयरफॉर फॉर्मूला हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड इक्वल टू हो गया वेरी स्मॉल ना डिस्टेंस अपॉन क्या हो गया, अपॉन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। चलो भाई कोई बात नहीं, हो जाएगा ना, टाइम यूनिट सेम रहेगी भाई, मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट रहेगी। क्लियर हो गया, ये होगा टाइप ऑफ स्पीड हो गई। अभी जो सवाल जो रहते हैं उस पर एवरेज स्पीड जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, फिर आप बताएंगे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के हैं, ठीक है, तब क्लियर करेंगे, पहले इसको देख लीजिए। चलो इतनी बात समझ में आ गई, एक क्वेश्चन लिखो भाई, लिखिए अ मोटर कार, क्या हो गया, कि मोटर कार इज ट्रेवल, कैसे ट्रेवल कर रही है, ट्रेवल या क्या हो गया, या ट्रेवल्ड ना 40 किलोमीटर इन कितने आवर में, 1.5 आवर्स में, एंड कितना कवर किया, एंड कवर किया उसने मान लिया 70 किलोमीटर, कितना हुआ 70 किलोमीटर, ठीक है, कितने आवर्स में, इन मान लिया कितना लिया 2 आवर्स में लिया, 2 आवर्स। अब क्या दिया, फाइंड एवरेज, क्या दिया, फाइंड एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड निकालना, ध्यान रखिए, स्पीड नहीं क्यों, दो अलग डिस्टेंस हो गई ना। चलिए पहले क्या लिखेंगे, क्या गिवन है, पहला डिस्टेंस S1, डिस्टेंस क्या गिवन है, S1 मान लो ना, पहला क्या है S1 हो गया, फर्स्ट डिस्टेंस 40 किलोमीटर, टाइम क्या हो गया T1 1.5 आवर्स दिया है, S2 कितना हो गया 70 किलोमीटर, टाइम कितना हो गया 2.0 आवर्स हो गया, ठीक है भाई। देयरफॉर क्या निकालोगे, देयरफॉर एवरेज स्पीड कितना हो गया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है, कितना आएगा बी एवरेज, डिस्टेंस कितना हो गया S1 प्लस S2 अपॉन टाइम क्या हो जाएगा ना, टाइम क्या हो गया T1 प्लस T2 टाइम हो जाएगा, समझ में आ गया, कितना हो गया फिर या कितना हुआ, V एवरेज इक्वल टू, ये कितना हो गया, पहला हो गया 40 किलोमीटर प्लस कितना हो गया 70 किलोमीटर, 1.5 प्लस 2.0 आ गया समझ में। सॉल्व करिए इसको, ऊपर मिटा दे रहे हैं, आई होप नोट कर लिए ना,
चलिए, अगर धीमे नोट कर रहे हैं तो वीडियो पॉज करिए, फिर नोट करिए, समझिए इसको। कितना आएगा, देयरफॉर बी एवरेज कितना आ गया, ये हो गया 7 + 4 कितना 110/3.5 आ गया। ठीक है, चलिए भाई कैसे कर हटाओ पॉइंट को, कैसे पॉइंट देगा 110 × 10 से इंटू कर दोगे ना, क्लियर है। तो जैसे जितना पॉइंट हो जान लीजिए, जैसे यहाँ पॉइंट 1 है, पॉइंट बाद 1 डिजिट है, इसे इंटू करेंगे ऊपर नीचे 10 से। पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट होता क्या करते, अगर पॉइंट बाद 2 डिजिट होता इंटू कैसे करते 100 से, जानते पढ़े होगे इसको। कितना आ गया ये 110 × 10/35, कितना आ गया 5 × 2 = 5 × 7 = 220/7, 7 कितना 3 × 20 बनाएगा, 1 10 आ गया, 7 × 7 3 10 30 7 4 28, लगभग इतना आ गया, क्या इतना आ गया मीटर/सेकंड बी एवरेज आ गया वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आया, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, चलो एक सवाल लिखते हैं। एक क्वेश्चन लिखो अपने वेलोसिटी के भाई, एकदम क्वेश्चन लगाइए, जितना क्वेश्चन लगाओगे उतना आपको ज्यादा समझ में आएगा। साथ साथ एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाइए, तो कोई बुक लीजिए उसका क्वेश्चन लगाइए, तभी आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है, बहुत आसान होता है, अच्छा ध्यान दीजिए। मिटाएं इसको, चलिए मिटाते हैं। ओके, ठीक भाई, अगला क्वेश्चन है। चलो मान लेते हैं आई स्टूडेंट, लिख लेते हैं स्टूडेंट गोज फ्रॉम होम टू स्कूल, होम टू स्कूल विद स्पीड कितनी है, स्पीड मान लो 40 km/h। ठीक है, एंड रिटर्न फ्रॉम, कहाँ रिटर्न होगा स्कूल टू होम, रिटर्न चाहे फ्रॉम लिखो या चल देते हैं, कोई जरूरत नहीं है। रिटर्न फ्रॉम स्कूल टू होम विद स्पीड 60 km/h होता भाई, नहीं सोचिए है। जब आपको स्कूल घर से स्कूल जाना तो बड़ा कष्ट होता ना, क्योंकि सारा एंजॉय आपका सारा खेलने का टाइम निकल जाएगा, घर बार खेलते यार, तो घर से स्कूल जाने में क्या होता है बड़ा कष्ट होता है, स्पीड धीमी रहती है। लेकिन जैसे बेल लगती है कि घर जाना है तो स्पीड एडवांस बढ़ जाती है ना। तो जैसा आपका काम है उसी पर क्वेश्चन बना दिया, न्यूमेरिकल बना दिया गया कि घर से स्कूल जाना है, स्पीड कितनी है 40 km/h, और जब स्कूल से घर जाना है तो आपकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई भाई, कितना बढ़ गई, ये हो गया 60 km/h हो गई। फाइंड, क्या फाइंड करना है, देन फाइंड एवरेज स्पीड, क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करनी हो जाएगा। देखो ध्यान दीजिए, बच्चे गलती क्या इसमें करते हैं, गलती इसमें करते हैं, यहाँ दिया 60 km, यहाँ दिया क्या करते हैं कि दोनों स्पीड जोड़ते हैं /2 कर देते हैं, वो गलती है। क्यों, क्योंकि एवरेज में क्या चाहिए हमको, टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल टाइम चाहिए, जो यहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए गलती हो जाती है। यही समझना है इसमें, ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है, क्या करेंगे हम, लेकिन देखो रूल तो हमारा रूल है, फॉलो रूल ही करेंगे हम, ऐसा नहीं करेंगे दोनों वेलोसिटी क्या किया, दोनों स्पीड को क्या किया, जोड़ा, ऐड किया, /2 कर दिया, ऐसा नहीं है, ऐसा कहते तब तो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, रूल क्या कहता है, रूल बोलता है कि टोटल डिस्टेंस करिए अपॉन टोटल टाइम करिए, हम वही फॉलो करेंगे ना। चलिए वही फॉलो करते हैं, कैसे फॉलो करते हो भाई समझो। यहाँ क्या हो जाए, क्या दिया है हमें, दिया है जाने की स्पीड दिया है, आने की स्पीड दिया है। ठीक है, कितना हो गया v1 हो गया, जाने की स्पीड v1 मान लो, क्या दिया है, ये दिया 40 km/h दिया है, लौटने क्या दिया v2 दिया है 60 km/h दिया है, समझ में आ गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब डिस्टेंस दिए नहीं इसमें, हम डिस्टेंस मान लेंगे, क्या मानेंगे, लेट डिस्टेंस ले लो भाई, लेट डिस्टेंस फ्रॉम होम, कहाँ जा रहा है स्कूल, होम टू स्कूल इज कितना हो गया x। चलो भाई जैसे मान लो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया उसका होम हो गया, यहाँ हो गया स्कूल हो गया,
दूरी कितनी हो गई x। अब ध्यान दीजिए, जाने की स्पीड क्या है v1 है, आने की स्पीड क्या है v2 है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे फिर, अब निकालेंगे जाने का टाइम निकालना पड़ेगा t1, लौटने में क्या हो जाएगा t2। ठीक है, देयरफॉर टाइम क्या होगा, देयरफॉर टाइम निकालिए, टाइम फॉर क्या हो गया, फॉर होम टू स्कूल, होम टू स्कूल लिए कितना टाइम लगा उसको t1 लग गया। टाइम इक्वल टू क्या होता है, अगर भूल जाइए देखते बता रहे हैं, अगर आपको डिस्टेंस टाइम का रिलेशन भूल जाए, एक देखो एक देखे हुए जो बोलते हैं STD याद रखिए। अब तो नहीं दिखता, लेकिन पहले दिखता, पहले होते थे PCO, STD, ISD, ऐसे क्या नाम सुना गया STD। इसका फुल क्या होता है, इसका फुल होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायल कोड। लेकिन यहाँ आपको ऐसा नहीं, यहाँ क्या यूज करना है, स्पीड इंटू क्या हो गया टाइम इक्वल टू क्या हो गया डिस्टेंस। लगा दो, स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू क्या हो गया डिस्टेंस, फॉर्मूला बन गया ना। चलो लगा दो, क्या निकालना, टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू क्या हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगी। चलो टाइम का डिस्टेंस कितना हमारा x है, स्पीड कितनी है t1 होगी। समझ आ गया। चलिए ऐसे क्या निकालेंगे, दूसरा टाइम निकालिए। सिमिलरली टाइम फॉर स्कूल टू होम कितना हो जाएगा, ये t2 हो गया, जो कितना हो गया x अपान कितना हो गया v2 हो जाएगा। ठीक है, x अपान v2 हो गया। अब क्या है निकालना, फिर निकालना टोटल डिस्टेंस निकालो भाई। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, देखो x जाएगा x आएगा, तो x हो गया प्लस x कितना आ गया। अब देखो क्या लग गया, टोटल टाइम मिल जाएगा t1 t2, डिस्टेंस मिल गया 2x। लाठी पे यहाँ देखो, लाठी पे यहाँ रखेंगे वैल्यू इसकी। अब निकालो फॉर्मूला लगा देंगे, देयरफॉर एवरेज स्पीड क्या निकालेंगे, अब फॉर्मूला लगा दीजिए, देयरफॉर निकल जाएगा एवरेज क्या हो गया, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, ये हो गया टोटल डिस्टेंस अपान क्या हो गया टोटल टाइम। ये मेन फॉर्मूला लगाएंगे भाई। बी एवरेज कितना हुआ x प्लस एक्स निकाल दें नीचे 2x अपान क्या टाइम t1 प्लस टाइम t2। अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए भाई, आंसर आ जाएगा आपका। इसको मिटा दे रहे हैं, नोट कर लिए हो गया। कितना बी एवरेज आ गया x प्लस एक्स 2x हो गया अपान टाइम हो गया x अपान v1, x अपान कितना हो गया v2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2x। यहाँ क्या करेंगे v1 v2 एलसीएम ले लेंगे, इसका इंटू यहाँ करो x इंटू v2 आ जाएगा, प्लस इसका इंटू यहाँ करो कितना हो जाएगा x इंटू कितना हो गया v1 आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, ये भी एवरेज आ गया। अब क्या करेंगे, नीचे भाई यहाँ x कॉमन ले लो, और ये क्या फ्रैक्शन का डिवाइड है, नीचे फ्रैक्शन है ना तो पलट जाएगा। ध्यान रखिए, जब फ्रैक्शन डिवाइड होता है तो इंटू करके नीचे वाले फ्रैक्शन को उलट देते हैं, पढ़े होंगे इसको आप। तो बी एवरेज कितना हो जाएगा, हो गया 2x हो गया इंटू ये ऊपर गया इंटू हो गया v1 इंटू v2 आ जाएगा अपान यहाँ x कॉमन ले लो, बाहर निकालो कितना बचा v2 प्लस v1 बचा। यहाँ देखो x कट जाएगा यहाँ से, अब क्या बचा बी एवरेज इक्वल टू 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। फार्मूला देखो बन गया। अब क्या अगर फार्मूला सीधे फार्मूला रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, हमको v1 v2 मालूम है, इतना उतार लिया, लिख लिया, पहले पुट कर दो, पुट करिए, देयरफॉर कितना हो गया v एवरेज इक्वल टू 2 इंटू v1 40 है 60 है अपान क्या हो गया 40 प्लस 60, वैल्यू पुट कर दिया, देयरफॉर क्या हो गया बी एवरेज इक्वल टू आ गया 2 इंटू 40 इंटू 60 अपान कितना हो गया 100 जाएगा कट भाई, कितना हो गया 2 4 जा 8 इंटू 6 कितना आया 48 आ गया ना मीटर पर क्या किलोमीटर पर आवर।
क्लियर हुआ? कितना आ गया? ये आ गया 48 किलोमीटर क्या हो गया पर आवर आ गया। समझ में आ गया? आई होप ये क्लियर हो गया होगा इतना। इसको लगाइए। नेक्स्ट वेलोसिटी पढ़ाएंगे अगले आप लेक्चर में, है इतना ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको करिए जो हमारा 50 आता है लेकिन 60 आ रहा है। ठीक, ओके।